In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, our today's topic is part 4 of chapter 1 novel Goodbye Mr. Chips. So let's start with the reading. पीछे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि मिस्टर चिप्स ने उसे एडवाइस की है और बताया कि आई थिंक योर discipline, yeah, I gathered that your discipline at Melbury School was not strong point. Clear? तो यहाँ से वो कह रहा है, आगे कह रहा है वेल नो परहैप्स नॉट सर. सो मिस्टर चिप्स जो है वो किसको कह रहा है, वेदर बी हेड मास्टर को इंटरव्यू देते हुए कि सर मेरा जो डिसिप्लिन था वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था. नेक्स्ट वो कह रहा है कि नेवर माइंड यू आर अ फुल यंग, तुम पूरी तरह नौजवान हो, इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस. सो टीचिंग जो है ये मैटर ऑफ एक्सपीरियंस है. सो यू हैव अनदर चांस हियर, यहाँ पे आपको एक और मौका मिल रहा है. टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से अपना रवैया सख्त रखो. दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट, यही इसका राज है. सो सक्सेसफुल टीचिंग का राज क्या हुआ? गुड, वेरी गुड, करेक्ट. सो फर्म एटीट्यूड है, क्या है? फर्म एटीट्यूड. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगला हम देखते हैं. अब वो कहेगा कि परहैप्स इट वाज, शायद यही बात थी. क्या थी? कि फर्म एटीट्यूड ही इम्पोर्टेंट था. लेटर ईयर्स में मिस्टर चिप्स को पता चल गया था. ओके, सो ही रिमेंबर्ड, उसे याद था. उसे क्या याद था? दैट फर्स्ट ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस मीन्स ह्यूज और ग्रेट. ordeal मतलब ट्रायल है, बैड एक्सपीरियंस है. ऑफ टेकिंग प्रेप, वो प्रेपरेटरी क्लास जो मिस्टर चिप्स ले रहा था उसकी पहली क्लास का बैड एक्सपीरियंस उसे याद था. अ सेप्टेम्बर सनसेट, सितंबर का गुरूब आफ्ताब यानी शाम का वक्त था. मोर दैन अ हाफ सेंचुरी अगो, नुस सदी पहले, आधी सदी पहले, 50 साल कबल. बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस. देखो स्टूडेंट जो तंग करते हैं उनका नाम है लस्टी. लस्टी यहाँ पर क्या होगा? लस्टी स्टूडेंट्स हेल्थफुल भी होता है, रोबस्ट होता है, एनर्जेटिक होता है, विगरस होता है. सो फुल ऑफ एनर्जी होता है. सो बारबेरियंस देखो जंगली कहा गया, रफियंस कहा गया, हुलीगन्स कहा गया किनको? स्टूडेंट्स को. एंड दीज स्टूडेंट्स यू नो दे वर रेडी टू पाउंस, उस पर झपटने के लिए तैयार थे, अटैक के लिए. सेल, बैटरी भी होता है, BATTERY, बैटरी. से दे वर रेडी टू पाउंस अपॉन हिम, उस पर झपटने के लिए तैयार थे. एज देयर लेजिटिमेट प्रे, गोया कि वो उनका लीगल शिकार हो, कानूनी शिकार हो. लेजिटिमेट क्या होगा? लीगल. सो उसे अपना कानूनी शिकार समझते हुए टीचर पर झपटने के लिए वो लस्टी बारबेरियंस कहा गया स्टूडेंट्स को. क्लियर? सो रोबस्ट, रफियंस, हुलीगन, अनप्रिंसिपल्ड बॉयज. सो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एक्सपीरियंस क्लास का. हिज यूथ फ्रेश कम्प्लेक्सेंट यानी हेल्दी थी. हाई कॉलर्ड, साइड विस्कर्ड. सो अ मैन विद हेयर ग्रोइंग ऑन साइड विस्कर्स को कहते हैं जिसकी साइड विस्कर्स हों. ऑन हिज चीक्स. ऑड यानी अनयूजुअल फैशंस पीपल फॉलोड इन दोज डेज. एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियंस. अनप्रिंसिपल्ड क्या होगा? अनसिविलाइज्ड. रफियन यहाँ पे क्या है? विलेंस. ओके, सो टू होम दी बेटिंग, जिनके लिए जो बेटिंग यानी चारा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ, प्लेग नहीं लिखना, ठीक है? ओके, ट्रैप भी कह सकते हो. सो टू होम द बेटिंग ऑफ अ न्यू मास्टर वॉज अ फाइन आर्ट, जिनके लिए नए उस्ताद को शिकार बनाना फाइन आर्ट भी था. एक्साइटिंग स्पोर्ट यानी थ्रिलिंग स्पोर्ट भी था. एंड समथिंग ऑफ ट्रेडिशन, और ये एक रिवायत भी चलती आ रही थी कि नए टीचर्स की रैगिंग करनी है. नेक्स्ट, डिसेंट लिल बैगर्स इंडिविजुअली. इंडिविजुअली तो उन्हें क्या कहा गया? डिसेंट लिल बैगर्स, नन्हे भिखारी थे और मासूम वो भी इनफरादी तौर पर. एज अ मॉब, एज अ क्राउड. मॉब का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? क्राउड, जमे गफीर. जस्ट मिलकर वो जो थे क्या होंगे? जस्ट पिटीलस यानी मर्सीलस होंगे, टीचर पे रहम नहीं करेंगे. एंड इम्प्लिकेबल, एंड अगेन दिस इज अनमेलिएबल. Invincible, we cannot convince them. Okay, we cannot placate them, we cannot win over them. Okay, so next, this sudden hush. Okay, hush क्या होगा? Silence. Hush means silence. Sudden hush as he took his place at the desk, जैसे ही उसने मिस्टर चिप्स ने डेस्क पे, डाइस पे खड़े होकर अपनी जगह, यानी डाइस यानी प्लेटफॉर्म,
पर जगह ली, खड़े हुए मिस्टर चिप्स। द स्काउल यानी फ्राउन जो तेवर चढ़ाया था, अज्यूम किया था, ही अज्यूम्ड यानी प्रिटेंडेड टू कवर हिज इनवर्ड नर्वसनेस। सो अंदर से मिस्टर चिप्स जो है वो क्या है, घबराए हुए हैं, ओके, इनवर्ड नर्वसनेस। उसके बाद क्या था, अ टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे एक लंबा बड़ा क्लॉक था और उसकी टिक टिक जारी थी। एंड द स्मेल्स ऑफ इंक एंड वार्निश, और वहाँ पे इंक यानी स्याही रोशनाई की और वार्निश पेंट की स्मेल थी यानी खुशबू थी। और फिर क्या हुआ, द लास्ट ब्लड रेड रेज, आखिरी जो शुआएँ थी सूरज की सुगनी गुरूब होने के वक्त, स्लैंटिंग यानी स्लोपिंग, ऐसे तिरछी आ रही थी। कैसे आ रही थी, तिरछी। सो इन कहाँ पे, स्लैब्स यानी पीसीज ऑफ जो क्या है, मार्बल है, स्लैब्स, ओके। सो थ्रू द स्टेन्ड ग्लास, पेंटेड ग्लास, स्टेन्ड ग्लास पता है आपको, मुनक्किश शीशा होता है जिसके ऊपर नक्शो निगार बने होते हैं, जैसा कि आपने ग्रेड 9 में पढ़ा था, क्लियर, सुल्तान अहमद मस्जिद में। सो स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ थी। सो ये स्टूडेंट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसका जो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस था वो राइट ऑन इट, ओके। सो पीछे से भी शुरू है कि 500 लस्टी बारबेरियंस रेडी टू पाउंस अपॉन हिम एज देयर लेजिटिमेट प्रे। सो नेक्स्ट, समवन ड्रॉप, जब क्लास ले रहे थे तो ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड, डेस्क का जो कवर है उसको गिराया क्विकली, जल्दी से। ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, यानी अब मिस्टर चिप्स ने हर किसी को एस्टोनिश करना था। ही मस्ट शो दैट देयर वाज नो नॉनसेंस अबाउट हिम, कि उससे किसी तरह का भी मजाक जो है, नाजेबा हरकत है, वो नाकाबिले कबूल होगी। सो मिस्टर चिप्स ने रिस्पॉन्ड कैसे दिया, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्लियर। सो क्या कहा, अब कहता यू देयर इन द 5th रो, 5वीं रो में, क्लियर। सो रो यानी कॉलम में, यू विद द रेड हेयर, कि तुम सुर्ख बालों वाले लड़के। सो मलिक मूसा, योर नेम, कहता कौली, कौले सर, क्या नाम है तुम्हारा, कौली। तो लड़के का नाम आप कौली भी कह सकते हो, कौले भी कह सकते हो। वेरी वेल कौले, यू हैव 100 लाइन्स, तो उसे 100 लाइनें दे दिया लिखने के लिए। नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट, उसके बाद कोई भी किसी किस्म का मसला ना रहा। ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड, वो उसने अपना पहला मैदान जीत लिया था, पहला मार्का सर कर लिया था। नेक्स्ट, एंड ईयर्स लेटर, और कई सालों के बाद, व्हेन खोले वॉज एन एल्डर मैन, जब वो नोबल मैन और हाई रैंक ऑफ द सिटी ऑफ लंडन, और अ बैरोनेट, ये एक लेसर बैरन होता है, छोटा नवाब होता है, ओके। सो वो बैरन सबसे पहले क्या, एल्डरमैन यानी बड़ा नवाब, और बैरोनेट या एक छोटा नवाब बना। सो क्या हुआ, एंड वेरियस अदर थिंग्स, और भी पोजीशन उसके पास आई। जो पहला बच्चा ब्रुकफील्ड का कॉलिंग था, जिसको रेड हेयर थे मिस्टर चिप्स ने फर्स्ट टाइम पनिश किया था, ही सेंट हिज सन, तो उसने अपने बेटे को भी भेजा, ऑल्सो रेड हेयर, टू ब्रुकफील्ड। एंड चिप्स वुड से, कॉले योर फादर वॉज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड, कॉले तुम्हारा बाप पहला आदमी था जिसको मैंने सजा दी। व्हेन आई केम हियर 25 ईयर्स अगो, 25 साल पहले। सो फिर क्या हुआ, ही डिज़र्व्ड इट, मिस्टर चिप्स उसके बेटे को क्या कह रहा है, ही डिज़र्व्ड यानी तुम्हारा बाप जो डिज़र्व्ड इट, देन, ये द नहीं है, देन है, तब डिज़र्व करता था, एंड यू डिज़र्व इट नाउ। सो पता चला बाप बेटा दोनों ही पनिश्ड हुए हैं मिस्टर चिप्स से। हाउ दे ऑल लाफ्ड, सब किस तरह हंसे। एंड हाउ सर रिचर्ड लाफ्ड व्हेन हिज सन रोट होम द स्टोरी इन द नेक्स्ट संडेज पेपर। सो सर रिचर्ड भी यहाँ पर पढ़ते थे, उनका बेटा भी यहाँ पढ़ रहा है, उसके बेटे ने स्टोरी लिखी है यही, क्लियर, कि उनके क्लास फेलो को पनिशमेंट मिली, और मिस्टर चिप्स ने कहा कि तुम्हारे बाप भी पनिशमेंट के काबिल था और तुम भी हो। So thank you very much students, that's the end of part 4 of chapter 1. Goodbye Mr. Chips. So goodbye second year.